प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जलाली नाम में जहां कहीं से भी आप एकत्रित और इकट्ठा हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम अपना सलाम पेश करते हैं। खुदा का और उस परमेश्वर का धन्यवाद हो और शुक्र हो कि एक मर्तबे और ये मौका बख्शा कि हम उस प्रभु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आए और उसके नाम की तो हम सन्ना गाएं और उसके खुदा के जिंदा कलाम से हम सुन सके। कोई भी लियाकत नहीं, हमारी कोई भी काबिलियत नहीं, हमारी कोई भी खूबी नहीं। उस खुदावन खुदा की रहमत, उसकी रहम, उसका फजल, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा के अलावा हमारे पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। और जब आज हम यहां खड़े होते हैं और आप जहां कहीं से भी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम प्रभु से बोलने पाए, प्रभु एक सप्ताह और जब बीतकर हमें छोड़कर जब जाता है, प्रभु हमारी कोई भी काबिलियत की वजह से नहीं, लेकिन आपकी उस परम प्रधान की छाया में जो आता है, उसकी पनाह, उसमें जो छिपा रहता है, वो अपने साये में हमें बनाए रखा। इसके लिए हम खुदा का और उस परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने पाए। बीते दिनों में हम जब देख रहे हैं कि इस महामारी के बीच में कितने ही लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, कितने ही लोग हमारे जानने पहचानने वाले इस बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि खुदावन मुल्कों में, देशों में बहाली लेकर आने पाए, चंगाई लेकर आने पाए, शिफा देने पाए और खुदावन के बच्चे उसके और करीब आकर उसे पुकारने वाले हो जाएं। प्रभु का वचन ज़बूर 91 उसके 1 में ऐसा लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा जिस पर मेरा तवक्कल है। क्या भजन लिखने वाले के साथ मैं और आप उस ईमान और विश्वास में कह सकते हैं कि इस महामारी के बीच में भी खुदा हमारी पनाह तू है, हमारा दृढ़ गढ़ तू है खुदा बाप, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर आप हो जिस पर हम भरोसा और तवक्कल रखते हैं। दुनियावी भरोसे पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। दुनियावी भरोसा कुछ दिनों की रहती है, कुछ क्षणों का रहता है, लेकिन जो उस परमेश्वर की, उस हक ताला के पर्दे में, उसके साये में रहता है, उसका भरोसा कभी भी डगमगाने ना पाए। कज़ात या न्यायों की किताब में गिदोन के बारे में हम सब जानते हैं। बनी इस्राएली कौम मिद्यानियों की और अपने दुश्मनों के हाथों से जब दर्द में से होकर गुजर रहा था, तो उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ खुदावन हमारी सुन ले। और गिदोन को वहां पर चुना जाता है और जो फरिश्ता उस 5 वृक्ष के नीचे आता है, आप घर जाकर पढ़े कज़ात 6 में या न्यायों की किताब 6 में, और जब खुदावन का फरिश्ता उससे मिलता है, उसको कहता है कि ऐ शूरवीर, ऐ पराक्रमी, जबकि वो कुचला हुआ था, जबकि वो डरा हुआ था, जबकि वो बिल्कुल अपने दुश्मनों से डर के हिसाब में वो जी रहा था, लेकिन उसके बीच में जब खुदा का फरिश्ता उस 5 वृक्ष के नीचे आता है, तो उसे एक हौसला देता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ शूरवीर, हालेलुया, ऐ सूरमा कर कर। आज अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप अगर आज ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हालातों से होकर गुजर रहे हैं जहां पर और कोई आपको नजर नहीं आता है, हालेलुया, उस खुदावंद के, हालेलुया, उस
पेड़ के नीचे, या उस पेड़ को वहां पर कहा गया है कि वो जो शक्तिशाली एक पेड़ था, और जब हम उसकी छाया में आते हैं तो खुदावन की वो हुजूरी में वो मुझसे और आपसे कहता है कि तू कमजोर नहीं है, और तू डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ जो है वो खुदावन खुदा है, और वो तुझे कमजोर नहीं बल्कि तुझे शूरवीर ऐ सूरमा कर कर पुकारता है और बुलाता है। आज मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय अजीजों, जब हम इस मीटिंग को चालू करते हैं उस खुदावन में आश्रय लेते हुए, उसकी पनाह में आते हुए, क्योंकि जब हम उसकी पनाह में आएंगे वो हमसे एक वायदे को करता है, एक प्रतिज्ञा को करता है, और वो प्रतिज्ञा हालेलुया मुझे और आपको उस कनान देश में या उस वायदे की हुए मुल्क में लेकर जाने के लिए, हालेलुया। जिस प्रकार गिदयोन और उसके साथियों को खुदावन ने इस्तेमाल किया, खुदावन आने वाले दिनों में हम सभियों को परमेश्वर बहुतायत के इस्तेमाल करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम चालू करने जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज तेरी हुजूरी हमें छूने पाए। गीतों के द्वारा तो हमसे खिदमत कर, कलाम के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे हालातों से बातचीत कर, हमारे पारिवारिक जिंदगियों में बातचीत कर, हमारे बच्चों से बातचीत कर। खुदा बाप शुक्रिया खुदा, लश्करों के रब, सेनाओं के यहोवा, आपकी पावन और पाक हुजूरी में आने के लिए एक मर्तबे और आपने जो मौका बख्शा उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। खास करके प्रभु जी आज जब हम यहां पर गीतों को गाते हैं खुदा बाप परमेश्वर, जब हम आपके वचन से सुनते हैं हमारी जिंदगियों में तब्दीली आने पाए। कोई भी खुदा हालेलुया आज अशांत होकर बैठा है, गीतों के द्वारा, कलाम के द्वारा उनकी जिंदगियों से बातचीत कर खुदा बाप। अगर कोई कमजोर है तो आज खुदावन की उस छाया में आने पाए, और खुदा एक नया वायदा आप हमसे करने पाए खुदा बाप। सारे बातें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे सारे अजीजों को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, सबको प्रभु नाम बनाम आपकी आशीष और बरकत को आप उंडेले खुदा बाप। हमारा यहां खड़े होना स्वर्ग आनंदित होने पाए, और आपके नाम को सारा जलाल और सारी महिमा मिलने पाए। सारे बातों में हम आप ही को आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, सिताइश, स्तुति, प्रशंसा देते हैं, और आपके एक लौते बेटे और हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती, इल्तिजा को आप कबूल करें, और खुदा के बच्चे एक साथ एक रूम में बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन जैसे खुदा ने हमारे लिए बनाया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, और उसकी परस्तिश गीतों के द्वारा हम लोग करने पाए। खुदा जरा आज हम सबके साथ उसकी रूह के द्वारा बने रहने पाए और इस्तेमाल करने पाए। गीतों को गाकर हम खुदा की आज स्तुति और महिमा करने पाए। आमीन। सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए हैं। तेरी संगत में सर झुकाना सीख गए हैं। पहले तो हताश हो जाते थे, पहले तो हताश हो जाते थे, ना कुछ मिलने पर अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। कलाम पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलाम पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है ओ तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है ओ तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हिफाजत के लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। हिफाजत के लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। हिफाजत को हिफाजत हिफाजत के लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। हिफाजत के लिए शुक्राना आए
इबादत को, इबादत के लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है, कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। हाँ तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाना है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिल दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिल दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिल दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिल दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिल दिखाया है। शुक्रिया शुक्रिया खुदाया, हालेलुया, हमें आज ये दिन दिखाने के लिए, हालेलुया, आपकी परस्तिश करने के लिए, हालेलुया, हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा। जैसे हमने गीतों में गाया खुदा, हम अपने हृदयों का, अपने दिलों का हदिया आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदा बाप। हमें और कुछ देने के लिए नहीं हमारे पास, उस खुदावन खुदा को हम क्या दे। हालेलुया, मेरे मन यहोवा का धन्य के, हालेलुया, आज खुदा हम मिलकर आपके उस पावन, उस पवित्र नाम को, उस पाक नाम को जलाल देने पाए खुदा बाप। जिससे गीत में गाया खुदा, हालेलुया, हमारी जो सरफराजी है खुदा बाप, हमारी कोई लियाकत के कारण नहीं, हमारी कोई काबिलियत के कारण नहीं, वो आपकी मेहरबानी है खुदा बाप। शुक्रिया 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 खुदा बाप। यहोवा, केवल आप ही जलाल लेने पाए। आप ही सारी इज्जत, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी खुदा बाप, सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल उस खुदावन खुदा को मिलने पाए। शुक्रिया खुदा, जब हम इस अगले गीत को गाते हैं, होने पाए हम लोग सब उस खुदा को जलाल देने पाए, उस खुदा को शुक्र अदा करने पाए, जिसने हमें यह दिन दिखाया, जिसने हमें चंगा किया, जिसने हमें पापों से आजाद किया, जिसने हमें अपने खून की एक एक बूंद को उस सलीब पर इसलिए बहा दिया ताकि मैं और आप उस अनंत या हमेशा की जिंदगी के लिए हकदार बनाने के लिए उस यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के लिए शुक्रिया और जलाल उस खुदाबंद को मिलने पाए।
शुक्रिया खुदा, शुक्रिया। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला, शहंशाह है मसीहा, खादमुल कमा। खुदावन तेरी सना हो, Yes, Lord. खुदावन तूने जला, शहंशाह है मसीहा, खादमुल कमा। जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला, शहंशाह है मसीहा, खादमुल कमा। जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। El Shaddai भी तू, Adonai भी तू, El Shaddai भी तू, Adonai भी तू, तू यहोवा है ले तू चला, चला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही बैठे रहे। इज्जत हशमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जला 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 तेरा है, जला 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 तेरा है, जला। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून खुदा, लपटे तुझसे चाहे तुझको भाग गए खुदा। आंसू भरी है मन की राहें तुझ में सुकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको भाग गए खुदा।
चाहिए यीशु तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए यीशु तेरा जलाल हमें और चाहिए एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू यहोवा है ले तू चला 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल शुक्रिया खुदा। El Shaddai भी तू एदोनाई भी तू El Shaddai भी तू एदोनाई भी तू तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है वही हमारा एल शदाई, वही एडोनाई, वही यहोवा निसी, हालेलुया, वही यहोवा यीरे, मुझे और आपको मुहैया कराने वाला, हालेलुया, आज भी हालेलुया अपने बंदों को वो संभालने रखने वाला खुदा। आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में, जिंदगी की इस सफर में जब मुश्किल भरी लहरें आपकी जिंदगियों पर मारती हैं, तो प्रभु का वचन कहता है शांत रहे और जान ले कि मैं यहोवा खुदा हूं, मैं ही अल शदाई हूं, मैं ही अदोनाई हूं, मैं ही यहोवा निसी हूं, मैं ही यहोवा जायरा। कोई भी तूफानी मुश्किलात से अगर आज आप जा रहे हैं, तो प्रभु का वचन ज़बूर 46 में मुझसे और आपसे इस प्रकार भजन लिखने वाला कहता है, शांत रहो और जान लो हालेलुया कि वो हमारा खुदा है। उस भजन का अगर तर्जुमा करें तो शांत रहने का मतलब खुशी के साथ केवल जुबान को चुप रहने के लिए नहीं, लेकिन अंदर में जो खुशी है, अंदर में जो उम्मीद है, अंदर में जो भरोसा और तवक्कल खुदावन ने जो ईमान और विश्वास दिया है, उस विश्वास को लेते हुए हम नाचते हुए आत्मिक और रूहानी तौर पर शांत रहने का मतलब वहां पर खुदा में हम भरोसा पूरी तौर से रखते हुए, परमेश्वर पर अपना आश्रय रखते हुए अपनी जिंदगियों को उसके हवाले सौंपे। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे प्रिय बहन, अगर आज आपकी जिंदगी उन लहरों के बीच से होकर गुजर रही है, तो हालेलुया प्रभु का जिंदा कलाम आज आपके लिए है और आपसे कहता है, आपकी रूह से कहता है, हालेलुया डरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया उसकी पनाह में तू आ, हालेलुया आंधियों को, तूफानों को अपनी जुबान से शांत करने वाला वो खुदा, उसकी एक झिड़की से तूफान शांत हो जाते हैं।
आपकी जिंदगी में तूफानों के बीच से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में लहरें मार रही हैं, आपको मालूम नहीं किस दिशा में आप जाओगे, आपको मालूम नहीं कल का सवेरा आप देखोगे, लेकिन आज खुदा कहता है हालेलुया, उसकी पनाह में जो आता है, हालेलुया, उसके शरण में जो आता है, आंधी तूफानों को भी वो शांत करने की कुव्वत और सामर्थ रखने वाला जिंदा खुदा आज आपके साथ है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया खुदा। छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरी सामर्थी हाथों में, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरी सामर्थी हाथों में, आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं, यीशु तू मेरा
आंधी तूफानों के बीच में भी साथ रहने वाला। शायद आपके माँ बाप आपको छोड़ दे, आपके अपने आप को छोड़ दे, हालेलुया, लेकिन कभी भी आपके हाथ को ना छोड़ने वाला, आंधी तूफानों के बीच में भी हम बोलने पाए, यीशु तू मेरा राजा है, यीशु आप मेरे बादशाह हो। इसके लिए शुक्रिया खुदा, शुक्रिया खुदा, हालेलुया। आज की आंधी और तूफानों के बीच में भी उसको थामने वाला, उसकी शक्ति, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, क्योंकि वो अजीम बादशाह है। शुक्रिया पिता, आज सुबह जब हम आपके चरणों में आते हैं, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं खुदा बाप, क्योंकि हम जानते हैं हम इन आंधी तूफानों को, इन उठती हुई लहरों को हम नहीं रोक सकते खुदा, लेकिन हम जानते हैं जिस खुदावन पर हमारा तवक्कल है, जिस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, वो इस बात को, उसे थामने की सामर्थ्य और कुव्वत रखना वाला जिंदा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ खुदा के कलाम की ओर जब हम चाहते हैं, हमारे दिल के कान खुले रहने पाए, प्रार्थना करेंगे। मैं इनके हमें प्रार्थना में मदद करने पाए इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो। हम धन्यवाद करते पिताजी, हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी, तूने हमें इतनी अच्छी तरह से लीड किया प्रभु, तू हमें अपने चरणों में लेकर के आया प्रभु। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम अपने आप को हलीम करते हैं प्रभु, प्रभु हम अपने आप को हलीम करते हैं प्रभु। हम कहते हैं पिताजी, आज हमारे कानों को तो तैयार कर प्रभु, आज हमारे दिलों को तो तैयार कर प्रभु। प्रभु आज जो वचन से बांटने वाले भैया है, उन्हें प्रभु आप मसा कर प्रभु, हालेलुया, उन्हें मसा कर प्रभु। और पिताजी आज तेरा कलाम हमसे बातचीत करने पाए पिता, आज तू हमसे बातचीत करने पाए प्रभु। प्रभु आज हमें तैयार कर और हमें रेडी कर पिताजी, कि हम तेरे वचन को स्वीकार करके प्रभु उसमें जीने पाए, उसमें चलने पाए प्रभु। पिताजी हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पिताजी, हम चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। पिताजी हम पूरी कलीसिया को आपके अति पवित्र हाथों में देते राजा, दे मैं राजा वे पिताजी, अपने लहू के द्वारा पिताजी आज हम सब पे पिताजी अपना अपना प्रोटेक्शन बनाए रखना पिताजी, और हमें तैयार करना सब कुछ पिताजी तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल करो। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अब तक हमें गीत गाने के लिए सामर्थ और शक्ति, उसकी प्रशंसा करने के लिए खुदा ने वक्त दिया, सामर्थ दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कोई भी जाए ना, परमेश्वर के कलाम से हम सुनने जा रहे हैं, और आज खुदा के खादिम भाई टिटो हमसे प्रभु के वचन के द्वारा कलीसिया को खुदा की आत्मा क्या कहती है, हम उसके लिए बड़े तैयारी के साथ आज खुदा की हुजूरी में बरकरार रहने पाए। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष के साथ बैठाए रखने के लिए हम प्रार्थना के साथ उसकी हुजूरी में बरकरार या बने रहने पाए। छोटा सा जब ब्रेक होता है, हम सभी लोग अपने कलामों को लेकर तैयारी के साथ बैठे। प्रभु आपके साथ रहने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में एक मर्तबे फिर खुदा के हुजूरी में हम आते हैं। जैसे हम गीतों को गा रहे थे, खुदा की रूह बड़े सामर्थी तौर से हमारे बीच में काम कर रही थी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आंधी तूफान हमारी जिंदगी में आने दे, हमारी जिंदगी आंधियों के बीच से होकर जा रही है, लेकिन खुदा वहां पर हमें एक वायदा देते हुए बोलता है कि तू डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर एक आंधियों के बीच में वायदे के मुताबिक, वायदे से ना मुकरने वाला वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में, हमारे आंधियों के बीच में, हमारे मुश्किलात के बीच में, हमारे परेशानियों के बीच में, हालेलुया, प्रभु से हम हालेलुया प्रार्थना करें कि वो हमें सामर्थ देने पाए, वो हमें ताकत देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे एक क्षण। आज परमेश्वर की रूह, जब मैं इस कलाम को तैयार कर रहा था, बहुत ही सामर्थी तौर से मुझसे बातें किया। हालेलुया। खुदा के कलाम एक जिंदा कलाम है और यह जिंदगी बहाल करने वाला कलाम है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना में रहे थोड़ी देर, प्रार्थना में रहे थोड़ी देर। हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God, we bless your name. God, we bless your name. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते तेरी हुजूरी हमारे बीच में बड़े सामर्थी तौर से मंडरा रही है। आराधना के बीच में, इबादत के बीच में ही हमने ये जान लिया खुदा कि कईयों को तूने छू दिया है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं पिता। आज शिकवों को लेकर नहीं पिता, आज हम तेरे चरणों में जब आए हैं, शुक्राना लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमसे बातें कर खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे मत्ती की इंजिल 3 और उसका 13। यहां पर हम एक छोटी सी बात को देखकर जल्दी से जल्दी हम वचन में आगे बढ़ेंगे। मत्ती की इंजिल 3 उसका 13, वहां पर ऐसा लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। Jesus arrived from Galilee. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन के किनारे बपतिस्मा लेने के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आता है। कलाम में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द स्क्रिप्चर। लेकिन आज मैं उसके बपतिस्मा के सिलसिले में नहीं बात करना चाहता हूं। मैं उसके अंदर से कुछ और बात आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं दो व्यक्तित्व और 2 इंडिविजुअल्स आमने सामने आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि ये 2 बड़े वायदों का पूरा होना है। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने जो आता है, वहां पर हम 2 खास जो प्रॉमिसेस है,
या दो खास जो वायदे हैं खुदावंद के, उस दो वायदे को हम वहां पर पूरा होते हुए देखते हैं. It is a two fulfilled promise, or the two fulfilled promises are coming together in front of each other. एक टाइम था कि जब ये वायदे जो थे, ये प्रॉमिसेस जो थे, ये इम्पॉसिबल से लगते थे, ये नामुमकिन से लगने वाले दो वायदे थे. आइए हम उसी में से देखेंगे आज कि ये वायदे क्यों नामुमकिन थे, ये वायदे क्यों इम्पॉसिबल थे. आज हम देखेंगे. हालेलुया. आप लोग मेरे साथ बने रहें, तब आपकी जिंदगियों में जो नामुमकिन से लगने वाले वायदे हैं, परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे वो कैसे पूरा होता है. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. निकालेंगे लूका की इंजिल 1 उसके 5 में हम जाएंगे. यहां पर हम देखेंगे कुछ वायदों को पूरा होते हुए. और जब हम लूका की इंजिल 1 के 5 में जब जाते हैं, वहां पर जकरिया और एलिशिबा के बारे में वहां पर बताया गया है. पांच से अगर आगे पढ़ने लगेंगे तो हम वहां पर देख सकते हैं, 6 से चालू कर सकते हैं. वहां पर ऐसा लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे. दे वर राइचियस. कौन? जकरिया और एलिशिबा. और प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. मेरे पास उर्दू बाइबल नहीं है, नहीं तो मैं उसके अंदर से मैं बता सकता था क्या लिखा है उसके अंदर एग्जैक्टली. Praise the Lord. Hallelujah. उसका और 6 से आप थोड़ा पढ़ के मुझे मदद करें उर्दू में. और वहां दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सारे हुक्मों. हाँ, धीरे धीरे पढ़ना. वहां पर वो क्या थे? वो रास्तबाज, खुदावन के सारे हुक्मों पर. ओके. और कानून पर. और कानून पर बेऐब. कैसे चलते थे? बेऐब या निर्दोष. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. सारे आज्ञाओं को मानने वाला, सारे बातों को मानने वाला, उससे बढ़कर निर्दोष चलने वाला एक व्यक्तित्व को हम यहां पर देखते हैं जब हम देखते हैं जकरिया और एलिशिबा के बारे में. इंग्लिश में एलिजाबेथ. उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, उनके कोई भी संतान नहीं था, या उनके कोई भी औलाद नहीं था. परमेश्वर के विधियों पर चलने वाले, परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले, खुदावंद के हर एक हालेलुया इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले, उसके कमांडमेंट्स को फॉलो करने वाले, यहां पर हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई संतान या कोई औलाद नहीं था. आगे हम पढ़ते हैं उसमें, उसके 13 में हम आते हैं. मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए जकरिया खौफ ना कर. बस अब इस वक्त ये बंदा जकरिया जो है, एक काहीन कर कर हम वहां पर देख सकते हैं. ही वॉज अ प्रीस्ट इन द टेम्पल. और याजक, हिंदी में बोलते हैं याजक, याजक था वो. और जब परमेश्वर के मंदिर में
जब वो सेवकाई कर रहा था, जब वो खिदमत कर रहा था, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत, खुदावंद का एक फरिश्ता उसको दर्शन देता है। वो बहुत डर जाता है, वो घबरा जाता है। उसके बाद वहां पर 13 में ऐसा लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अभी क्या प्रार्थना है? जकरिया से खुदा का रूह यह बोलता है कि तेरी प्रार्थना को, तेरी इल्तिजा को, तेरी विनती को सुन लिया है। कौन से प्रार्थना ये कर रहे थे? कौन सी दुआ ये कर रहे थे? उसी में उसका जवाब है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। इसका मतलब यह है कि ये लोग बहुत सालों से, कई वर्षों से प्रार्थना करने वाला एक विषय, इस वक्त खुदा का फरिश्ता आकर बोलता है कि तू डरने की जरूरत नहीं है, और तेरे विनतियों को, तेरे दुआओं को, तेरे इल्तिजाओं को, हालेलुया, मैंने सुन लिया है। तो जकरिया क्या करता है? प्रार्थना करा है, दुआ किया है, लेकिन उसके विषय में यहां पर वो उसके 18 में अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे एलिशा का उसके प्रति रिएक्शन क्या है। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। एक बात का यहां पर कंफर्मेशन है कि वो लोग किसी चीज को रखकर दुआ कर रहे थे, करते करते शायद अब उस बात के लिए वो लोग दुआ करना बंद कर दिए होंगे। और बंद करने की वजह यह है क्योंकि उनको यह लगने लग गया कि अब इस उम्र में, इस टाइम पर अब यह होना नामुमकिन है। इसलिए जकरिया स्वर्गदूत को या फरिश्ते को यह कहता है कि अब ये कैसे मैं जानूं, अब ये कैसे हो सकता है। अगर उस सवाल के अंदर ही हम एक और सवाल को देखते हैं, हालेलुया, जब मैं ताकतवर था, हालेलुया, 40-50 साल तक, हालेलुया, मैंने इस विषय को रखकर प्रार्थना किया, खुदा तब तू कहां था? Where were you all those years when we were praying for this? जब हम इसके लिए दुआ कर रहे थे, तब तू कहां था? तू अभी आ रहा है जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बची नहीं है। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता था, अब तो मैं उसके लिए प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। अब तू आ रहा है जहां पर सारा कुछ तहस महस हो गया, हमारे प्लान्स खत्म हो गए। हालेलुया, ये जो हालेलुया काहीन है, ये जो याजक है, ये जो निर्दोष चलने वाला, ये जो हालेलुया ब्लेमलेस व्यक्ति खुदा के दूत को देखकर, स्वर्गदूत को देखकर बोलता है कि हालेलुया, ये तो नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। हालेलुया, ये तो नामुमकिन है। दिस इज नॉट पॉसिबल। फरिश्ता एक अच्छा खबर लेकर आया था, लेकिन हालेलुया हम वहां पर देखते हैं उस खबर को एक नामुमकिन बोलकर वहां पर रोक दिया गया। फरिश्ता वहां से आगे निकलता है
थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंचता है। हम वहां के हालात को जरा देखेंगे। He goes to another place. Let's come to Luke chapter 1 verse 27. एक उसका 27 में हम आएंगे। वहां पर हम देखते हैं जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुआ था, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। उस बाजू में जब हम देखते हैं, वहां तकरीबन 30-40 साल से एक विषय के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन वहां पर उनको कोई जवाब नहीं मिलता जब वो लोग मांग रहे थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं खुदा का दूत, स्वर्गदूत उसके करीब पहुंचता है और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को रखकर प्रार्थना नहीं किया था। Praise the Lord, hallelujah. खुदा का फरिश्ता एक वायदे को लेकर खुदा का फरिश्ता एक वायदे को लेकर जहां पर प्रार्थना नहीं किया गया, जहां पर इस बात को रखा नहीं गया, उसके पास यहां पर आता है। दो बातें हम यहां पर देखते हैं। एक, जहां पर प्रार्थना चल रही थी वहां पर खुदा उनके वक्त पर नहीं आता है। यहां पर जो उसने मांगा नहीं, जिसने उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया, खुदावंद एक वायदे को उसके फरिश्ते के पास से उस मरियम के पास भिजवाता है। तो जैसी फरिश्ता मरियम के पास आता, क्या मरियम उसको तुरंत हां कर देती है क्या? उसके 34 में हम देखते हैं 134, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? देखिए यहां पर भी एक सवाल यहां पर भी, यह क्यों कर होगा? How is this going to be possible? How is this going to be possible? उसके नजरों में ये एक नामुमकिन सा लगने वाली बात, ये कैसे संभव होगा? दोनों तरफ हम देखते हैं, दोनों तरफ स्वर्गदूत जाता है, दोनों तरफ फरिश्ता जाता है और दोनों जगह से उनके जुबान से इम्पॉसिबल करके निकलता है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। सवाल वहां पर खड़े होता है, सवालों के बीच से वो लोग जा रहे हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? हालेलुया। आज मुझे देखने वाले आप, इंक्लूडिंग मैं, हमारी जिंदगी में कई बार, कई मर्तबे ये सवाल हालेलुया उथल पुथल मचाती है हमारी जिंदगी में कि खुदा तूने वायदा तो किया है, लेकिन ये वायदा कैसे पूरा होगा? हाउ इज दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? आज मुझे सुनने वाले, कई बार आपने शायद कलाम से एक वायदे को सुना होगा, शायद आप प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन आज आपका जो सिचुएशन है, आज आपकी जो हालात है, वो हालात को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। This is not going to be possible. आज खुदावन की रूह ऐसे कई इम्पॉसिबिलिटीज को,
ऐसे कोई नामुमकिन बातों को जो आप अपने दिलों में एक सवाल के रूप में हालेलुया अपने दिल में छुपा के रखे हैं, उसके लिए खुदावंद एक जवाब देना चाहता है। ओ रामा शांतरी, मुझे सुनने वाले कई लोग इस वक्त ऐसे परिस्थितियों से, ऐसे हालातों से होकर गुजर रहे हैं। खुदा की रूह बड़े सामर्थ्य तौर से आपसे बातें करती है, कलीसिया से बातें करती है कि हालेलुया तूने इस बात को एक विराम दे दिया था, तूने सोचा अब ये नहीं होगा और उसके ऊपर तूने प्रार्थना करना शायद बंद कर दिया होगा, और कई सवाल तेरे सामने उठते होंगे परिस्थिति को देखकर। बिकॉज हम लोग हालात को देख रहे हैं, हम लोग हालात को देख रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले गीत को गा रहे थे। क्या गीत को गा रहे थे? आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आने दे, लेकिन मैं नहीं डरूंगा खुदा। लेकिन हकीकत में कई बार ऐसे हालात हमारे सामने आ जाते हैं, हम डर भी जाते हैं और कई बार हमारे अंदर से सवालों की झड़ी निकलने लगती है। खुदा तूने तो वायदा किया था, लेकिन हालेलुया हालात तो ऐसे हैं कि अब नहीं होने वाला। खुदा तूने तो मेरे जिंदगी में एक नौकरी का वायदा किया था, लेकिन हालात कैसे हो गए? हालेलुया अभी तो पूरा कोविड का सिचुएशन है, अभी तो हर जगह हालेलुया सब कुछ बंद पड़ा है। हालेलुया ओ हालेलुया आपके जिंदगी में भी हालेलुया शायद आप ऐसे कुछ मुश्किलात के बीच से जा रहे हैं और हालात को देखकर आपने हालेलुया कई सवालों को उठा लिया। आज खुदावंद उसके सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, अगर मैंने तेरे जिंदगी में एक वायदा किया है, इफ आई एम द गॉड हु हैज प्रॉमिस्ड आई नो हाउ टू फुलफिल इट, मुझे मालूम है उसको कैसे पूरा करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोग आपके घरों के कमरों को बंद कर कर कई बार अपने अंदर में रोते रहे होंगे कि खुदा मेरे सामने के हालात तो मुझे ये बोलती है कि अब ये नहीं हो सकता। हालेलुया ये सवाल के साथ अपने कमरे को बंद कर कर आप कई बार रोते हैं। खुदा की रूह कई लोगों को मेरे सामने इस वक्त दिखा रही है जो ऐसे कमरों को बंद कर कर हालेलुया सवालों के साथ बैठे हैं। प्रभु की रूह परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करते हुए बोलती है कि हालेलुया तेरे सोचने से पहले, तेरे जिंदगी में मुश्किल आने से पहले मैंने जो वायदा किया है उसको कैसे पूरा करना है उसके लिए भी मैंने इंतजाम कर रखा है। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। बोले खुदावंद मैं जानता हूं खुदा मेरे सामने हालेलुया हालात बहुत खराब है, मेरे सामने सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम है एक चीज खुदा, अगर तूने वायदा किया है तू वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, तू वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। You feel that how is this going to be possible? Hallelujah. How am I going to get a job? How about my finances? How about my health? Hallelujah. कई बार ऐसा लगता है मैं तो बीमार हूं, अगले दिन मैं कैसे खड़े होऊंगा ये भी सोचकर आप चिंतित बैठे हैं, आप फिक्रमंद होकर बैठे हैं। परमेश्वर की आत्मा बोलती है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वायदा मैंने किया है मतलब कि खुदावंद ने किया है, उसे मालूम है उसके वायदे को वो कैसे पूरा करना है। मुझे मालूम है तुम सवालों के साथ बैठे हो, लेकिन हालेलुया तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं हूं। खुदावंद यो फरमाता है। और खुदावंद जब जकरिया और एलीशा की जिंदगी में, एलशेबा की जिंदगी में या एलिजाबेथ की जिंदगी में ये वायदों को देने के पहले ही, मरियम के जिंदगी में आके खुदावंद अपने फरिश्तों से ये वायदे देने के पहले ही खुदा ने उसका इंतजाम करके रखा था। हालेलुया। व्हाट एन ऑसम गॉड वी सर्व। ये कैसा खुदावंद है जिसकी हम इबादत करते हैं। यूसुफ और मरियम अपने जिंदगी के हिसाब से उनकी सगाई होने के बाद आगे के प्लान्स बनाकर, आगे के मंसूबों में वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। They were moving forward as per what they have planned. उसके बीच में हम देखते हैं खुदावंद का फरिश्ता आकर उनके प्लान्स को, उनके मंसूबों को, उनके इरादों को एक तरफ करते हुए खुदा अपना इरादा उनके ऊपर जाहिर करता है।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अपने सारे प्लान्स को एक तरफ कर दिया उसने, जो तूने प्लान करके रखा था। मरियम हालेलुया अभी कई सवालों के साथ खड़ी होगी यहां पर। ये जवान स्त्री, इसके दिल में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या यूसुफ अब उसे स्वीकार करेगा? क्या समाज उसे अब स्वीकार करेगा? हालेलुया। ऐसे कई सवालों के साथ अब इस वक्त मरियम खड़ी है। क्या समाज उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे? ऐसा ही होता है जब परमेश्वर को उसका प्लान्स, उसका मंसूबा हमारे जिंदगी में जब पूरा करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लान्स को वो अलग करके रखेगा। कई बार आप अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बता रही है, अगर आपके प्लान में कुछ भी हालेलुया फेरबदल हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे जगह पे खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर उसके प्लान्स को जाहिर करना चाहता है। धन्यवाद करें परमेश्वर को। अगर ऐसी स्थिति से आप जा रहे हैं, ऐसे मुश्किलात के बीच से आप जा रहे हैं, कई बार आपने प्लान्स के ऊपर प्लान्स बनाए, लेकिन हालेलुया सब इधर उधर हो रहा है, ओ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं हर दिन प्लान करता हूं परमेश्वर, लेकिन कल कुछ और हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालेलुया कलीसिया मुझे बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर की रूह आपसे बोलती है कि हालेलुया खुदावंद का प्लान आपके ऊपर जाहिर करने के लिए उसने तेरे और मेरे प्लान्स को एक तरफ कर दिए थे। और बाबा बहुत ही सामर्थ्य तौर से परमेश्वर की रूह बात कर रही है। हालेलुया। आप लोग बैठकर प्लान पे प्लान कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोग बोलते हैं कल मैं अपने बच्चों को यहां भेजूंगा, कल मैं ये नौकरी ज्वाइन करूंगा, कल मैं यूं करूंगा, कल मैं अपना मकान यहां पर बनाऊंगा। परमेश्वर कई बार उस प्लान्स को दूर करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के लिए एक बेहतर प्लान को लेके आना चाहता है। A better plan, a better purpose in your life. Hallelujah. If you're going through such situations this morning, hallelujah, the Spirit of the Lord is, hallelujah, once again encouraging you. आपको सामर्थ देते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने मंसूबों को मैं अपने इरादों को तेरे जिंदगी में पूरा होने देना चाहता हूं। Don't be sad. दुखी होकर बैठने की जरूरत नहीं है, निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। मरियम सवाल के साथ यहां पर खड़ी हुई है, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे होगा। कई बार हम वायदे तो बोलते हैं, पर ये वायदा होता क्या है? What is a promise? हम कई बार बोलते हैं मेरे जिंदगी में ये वायदा है, this is the promise in my life. Promise is the revelation of the will of God in your life. परमेश्वर के, खुदावंद के हित का आपके जिंदगियों में जाहिर होना, या खुदावंद के हित का आपके जिंदगी में एक मुकाशफा होना, खुदावंद के हित का आपके जिंदगी में एक प्रकाशन होने को ही खुदा के वायदे को बोलते हैं। उसको बोलते हैं खुदा का वायदा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम अपने प्लान्स को रखने के बाद खुदा से बोलते हैं let your will be done. खुदा तेरी मर्जी, तेरा हित मेरे जिंदगी में पूरी होने पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपके जिंदगी में वायदा किया है, आप खराई से उसके रास्ते में चलते हैं, तो बाकी का पूरा जिम्मेदारी खुदावंद का है, वो वायदे को आपकी जिंदगी में कैसे पूरा करना है। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके ताकत से आप नहीं कर सकते, आपके सामर्थ्य से आप नहीं कर सकते, आपके पैसे से आप नहीं कर सकते, आपके कोई काबिलियत से आप नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप कर सकते हो हालेलुया, तो जिसने वायदा किया है वही आपकी जिंदगी में उसको मुकम्मल करेगा, वही उसको पूरा करेगा। वायदे लेकर कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। If God has promised you something, be still and know that He is God. शांत रहकर जान लो कि वो यहोवा है, उसने वायदा किया है, वो हमारी जिंदगी में पूरा करेगा।
यहां पर हम देखते हैं खुदा ने जकरिया से वायदा किया, हालेलुया। उसके बाद मरियम से वायदा किया, दोनों ने उसको नामुमकिन कर कर बोल दिया। लेकिन खुदा के कलाम को हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो वायदे खुदा ने उनके जिंदगियों में किए थे, वो दोनों वायदे पूरा किया। हालेलुया। आइए मेरे साथ उसी वचन में, उसी कलाम में, लूका 1 में रहते हुए हम जाएंगे उसके 97 में, उसके 57 में हम जाएंगे। वहां पर हम देखते हैं तब एलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। हालेलुया, हालेलुया। वायदा जो खुदा ने किया था वहां पर पूरा होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। खुदा ने वायदा कब किया था? जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा था, जब हालेलुया खुद उसने बोल दिया था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हम यहां पर उस वायदे को पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। एक वायदा जो खुदा ने एलिशिबा और जकरिया की जिंदगी में किया, हालेलुया, जब वक्त आया तो खुदा ने उनके जिंदगी में एक आशीष को दिया। वैसे ही हम देखते हैं, हालेलुया, लूका की इंजिल उसके 2 में जाएंगे, वहां पर भी हम हालेलुया एक और हालेलुया एक वायदे को पूरा होते हुए देखते हैं। उसके 7 में जब जाएंगे, 2 का 7 में हालेलुया जाएंगे और वहां पर ऐसा लिखा है, और उस देश में उसके 7 में ऐसा लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिपटा कर चरनी में रखा। उसने पहलौठा पुत्र, the firstborn was born there, hallelujah, firstborn gave birth, hallelujah। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करें। 2 वायदे, 2 नामुमकिन स्थितियां, 2 परिस्थितियां ऐसे कि नहीं हो सकता, क्योंकि होना नामुमकिन है। हमारे जो इंसानी तौर पर अगर हम उस बात को देखेंगे तो वो होना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए हम उसी कलाम के अंदर देखते हैं। जब एलिशिबा को एक पुत्र जन्मा, और यहां पर देखो मरियम को भी एक पुत्र जन्मा। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। नामुमकिन बोलकर, हालेलुया, वो हम देखते हैं दोनों वायदे खुदा ने वहां पर पूरा किया। अब मैं अपने मैसेज के सबसे मेन भाग में आना चाहता हूं। ये वायदे कैसे पूरे होते हैं, ये वायदे कैसे पूरे होते हैं हम देखेंगे। जब खुदावन का फरिश्ता मरियम के पास आता है, जब खुदावन का फरिश्ता मरियम के पास आता है, तब वहां पर देखते हैं हम उससे क्या बोलते हैं। उसका 28, 1 का 28, और स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा। उसको उर्दू में आप पढ़ के मुझे मदद कर सकते हैं? 1 का 28। तो उसने उसे अपने गोद में लिया। 1 का 28। हाँ, 1 का 28। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। क्या बोलते हैं यहां पर? क्या बोलते हैं यहां पर? सलाम तुझको, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, जिस पर फजल हुआ है। इंग्लिश में उसका ऐसा लिखा है, ग्रीटिंग्स द फेवर्ड वन। फजल हुआ है। परमेश्वर का फजल, सबसे पहली बात याद रखना, अगर हमारे जिंदगी में कुछ भी मुकम्मल होना है उसके वायदे को, तो हमारी जिंदगियों में उसके फजल का होना जरूरी है। The grace of the Lord has to be there if the promises have to be fulfilled. अगर वायदे को हमारी जिंदगी में पूरा होना है, परमेश्वर के अनुग्रह का हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। आपके काबिलियत से नहीं, मैंने जैसे पहले बोला, आपके सामर्थ्य से नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, आपके कोई अकल से नहीं। हालेलुया। वायदे पूरे होते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके ग्रेस से, उसके फजल से। वो अपने वायदों को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। दूसरी बात देखते हैं हम वहां पे, उसी आयत में, उसी वचन में, उसी कलाम में हम देखते हैं 1 के 28 में ही दूसरी बात को हम देखते हैं। पहला फजल, दूसरा क्या है? हालेलुया, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद तेरे, द लॉर्ड इज विथ यू। ये खुदावंद कौन है? ये खुदावंद इमैनुएल, जो हमारे साथ है।
हालेलुया। आपके जिंदगी में अगर वायदे पूरा होना है तो पहला फजल का होना जरूरी है, दूसरा हालेलुया ओ खुदावंद आपके साथ होना जरूरी है। द लॉर्ड हैज टू बी देयर विद यू टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस इन योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज अपनी जिंदगी को टटोल कर देखे, हालेलुया। अपने आप से एक सवाल पूछे, मेरी जिंदगी के इस रास्ते में, मेरे जिंदगी के इस सफर में क्या खुदावंद मेरे साथ है? एक सवाल पूछने की जरूरत है। वायदे को तो उसने पहले दे दिया था, लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है, क्या उसका फजल हमारे ऊपर बरकरार है? क्या वो हमारे साथ है? दो बातों को हमने देखा वायदों को पूरा होने के लिए। पहला फजल, दूसरा परमेश्वर का हमारे साथ होना। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं उसका 35 में हम जाएंगे। 1 का 35। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, ये एक सवाल मरियम ने, मैंने जैसे शुरू में बताया था, ये कैसे होगा? हाउ इज दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? एक सवाल उठा था वहां पर। उसके जवाब के तौर पर खुदा का फरिश्ता मरियम को जवाब देते हुए क्या कहता है? कि रूह अल कुदूस तुझ पर नाजिल होगा। पहला फजल, दूसरा परमेश्वर आपके साथ होना मांगता है, तीसरा आपके ताकत, आपके बल से वो वायदे को पूरा नहीं करता। उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आपके जिंदगी में, जो खुदा ने वायदा किया उसको पूरा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद करे उसके पाक रूह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद करे उसके रूह के लिए जो उसने हमारे बीच छोड़ कर गया है, हमारे बीच में मंडराता है, हमारे साथ इर्द गिर्द रहता है। इसलिए खुदा का धन्यवाद करे। वायदे को पूरा होना है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। You need the Holy Spirit, क्योंकि आप अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा उसको मुकम्मल करता है। पाक रूह है जो आपकी जिंदगी में खुदा ने जो वायदे किए उसको मुकम्मल करता है। 3 बातों को हमने देखा। पहला फजल, दूसरा परमेश्वर हमारे साथ होना मांगता है, तीसरा पवित्र आत्मा, चौथा आखिरी बात बताकर हम आगे बढ़ेंगे। उसका 37 और 38 जब हम पढ़ते हैं उसमें हम उसके जवाब को भी देखते हैं। 1 का 37 और 38। 1 का 37 और 38। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतज़ीर ना होगा। हिंदी में मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रवाहित नहीं होता, प्रभाव रहित, मतलब कि असर बिना किए नहीं होता। 38 में ऐसा लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं तेरी दासी, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। 3 बातों को हमने क्या क्या देखा था? फजल, परमेश्वर का साथ, तीसरा हमने देखा पवित्र आत्मा, चौथा और आखिरी बात उसके वायदों को अगर हमारी जिंदगी में पूरा होना है, हमें पूरी तौर से खुदा के हाथ में समर्पित करना है। We have to completely surrender ourselves. अपने सोच विचारों को एक तरफ करते हुए, अपने सारे बातों को एक तरफ करते हुए, अपने हालेलुया जहन में जो आने वाली बातें हैं उस सब को, उस शक को, उस सवालों को एक तरफ करते हुए, जब आप अपने आप को हलीम कर यहां पर वो क्या बोलती है कि मैं, हालेलुया, इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है यहां पे, behold the bond slave of Lord, मैं तेरी दासी, हालेलुया, इतनी हलीम हो गई, इतनी हालेलुया नीचे आ गई, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर क्या बोलती कि मैं यहां पर समर्पित करती हूं, जो तू मेरे जिंदगी में करना चाहता है, ये देख खुदा, मैं यहां हूं, आई एम हियर,
मैं तैयार हूं। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3-4 बातों को हमने इसमें देखा। आखिरी बात बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में घमंड, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें जो अहम के तौर पर हमारे अंदर में है, वो बाहर निकल के आने लगती है। और कई बार ऐसे होता है खुदा के वायदे हमारी जिंदगी में पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है क्योंकि हम उसके वायदे के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किए हैं। We haven't surrendered ourselves. Unless you do that, जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक उसके सामने अपने आप को तू पूरी तौर से, हालेलुया, मुकम्मल तौर से, हालेलुया, अपने आप को हलीम नहीं कर देते, खुदा के वायदे हमारे और आपके जिंदगी में पूरा होते हुए हम नहीं देख सकते। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बड़े सामर्थ्य तौर से हमसे बातें कर रही है। अगर हम गिनती उसका 23, उसका 19 पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर बोलता है, क्या मैं झूठ बोल सकता हूं क्या? ओ जल्दी से हम देखेंगे वहां पर, हालेलुया, ओ हालेलुया। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, वहां पर ऐसे लिखा है, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया, आगे। और ना वह आदमजाद है हाँ। कि अपना इरादा बदले। खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा अपने इरादे बदलता नहीं है। खुदा का वचन यहां पर कहता है, हालेलुया। ओ मैं और आप इंसानों के चेहरे को देखकर अपने इरादों को बदल देते हैं, अपने सोचों को बदल देते हैं, लेकिन मेरा खुदावंद जो जीवित परमेश्वर है वो अपने इरादों को नहीं बदलता, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। आप और मैं इंसानों को देखकर चलते हैं, उनके रवैयों पर अपने रवैयों को चेंज कर देते हैं। रामा शंथरे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज बड़े सामर्थ्य तौर से कलीसिया से बातें करते हुए ये बोलती है कि वो खुदावंद झूठ नहीं बोलता। वो तेरे और मेरे रवैये के अनुसार मेरे और तेरे साथ वो हालेलुया बर्ताव नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी हटने वाला परमेश्वर नहीं है। ओ अगर उसने कोई वायदा आपके जिंदगी में किया है, वो अपने इरादे से बदलता नहीं है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। आयशा की किताब में जाते हैं, वहां पर देखते हैं 55 के 11 में, उसका वचन कभी खाली नहीं आता। हालेलुया, उसका वचन जब तक असर नहीं दिखाता तब तक खाली नहीं आता। परमेश्वर की रूह आज कलीसिया से, आज लोगों से ये बातें करती है कि उसने अगर तेरे जिंदगी में वायदा किया है, अगर उसने तेरे जिंदगी में एक वचन दिया है, वो वचन बिना असर किए कभी वापस नहीं आता। इट विल नेवर रिटर्न। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ आखिरी के कुछ बातों को मैं बताकर यहां पर कलाम को विराम देना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे, सुने मुझे ध्यान से। हालेलुया, सुने बड़े ध्यान से। हालेलुया, कि आज खुदावंद की रूह आपसे क्या कहती है, परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बोलना चाहती है। बड़े ध्यान से सुने, कोई भी इधर उधर ना जाए। हालेलुया, ओ रूहुल कुदूस आपसे बातें कर रही है इस वक्त। हालेलुया, पवित्र आत्मा बड़े स्पेसिफिक तौर से, हालेलुया, इंडिविजुअल्स, हालेलुया, व्यक्तिगत तौर से खुदावंद की रूह बातें कर रही है। परमेश्वर की आत्मा बातें कर रही है। वो बोलती है, हालेलुया, मैं झूठ बोलने का नहीं, मैं इरादे बदलने का नहीं, मेरा वचन असरदार है और मैं अपने वचन से कभी मुंह करता नहीं हूं, और मेरा वचन कभी वापस खाली नहीं आता असर दिखाए बिना। आज वही वचन आपकी जिंदगी में असरदार बनने के लिए अपने आप को समर्पण करें। सबमिट योरसेल्फ। ओ समर्पण की जरूरत है, कलीसिया को समर्पण की जरूरत है, मुझे और आपको समर्पण की जरूरत है परमेश्वर के वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। शुरू में हालेलुया पृथ्वी बेडौल थी, इट वाज शेपलेस, और मैं समझता हूं कि शैतान ने यह बोल दिया होगा कि अब इस जमीन पर कुछ नहीं हो सकता, ये जमीन बेडौल है, ये शेपलेस है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान ने अपने बात को, जब इब्लीस ने अपने बात को सामने रख दिया और उसने बोला कि यहां कुछ नहीं हो सकता, ये जगह बेडौल है, ये शेपलेस है, तो परमेश्वर ने वहां पर जवाब के तौर पर कहा, हालेलुया, मेरे जुबान के ताकत से
मेरे जुबान के ताकत से। हालेलुया। ये बेडौल पृथ्वी जो पड़ी हुई है, ये जो खाली पड़ी हुई पृथ्वी है, ये खाली पड़ी हुई जो जहान है, ओ मेरे जुबान के ताकत से मैं उसे फिर से फलवंत करूंगा। और रिबा शब्दरे, आज आपको देखकर शैतान बोलता है तेरे बेडौल स्थिति में, तेरे शेपलेस जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, और उसने लिखकर उसको पैक कर दिया। परमेश्वर की रूह बोलती है उस बेडौल पर मैं अपने शब्द के ताकत को भेजता हूं। हालेलुया। वो बोलता है मैं अपने शब्द के ताकत से उस पृथ्वी को फिर से फलवंत करूंगा। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। खुदा बोलता है खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। माई वन वर्ड इज इनफ। मेरा एक शब्द काफी है तेरे जिंदगी को बदलने के लिए, तेरे बेडौल जिंदगी को बदलने के लिए, तेरे शेपलेस जिंदगी को बदलने के लिए मेरे शब्द का एक ताकत काफी है। हालेलुया। परमेश्वर की रूह कहीं और भी मुझे लेके जा रही है इस वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इस्राएली लोग हालेलुया मिस्र के गुलामी में से निकलकर जा रहे थे, वहां के फिरौन ने उन्हें भेज दिया था करके परमेश्वर का वचन कहता है, और वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन बाद में यही फिरौन देखता है कि अरे इनको मैंने क्यों छोड़ दिया, इनको मैंने क्यों जाने को दिया। ये सोचकर हालेलुया ओ फिरौन और उसकी सेना इस्राएलियों के पीछे पहुंचती है, इस्राएलियों का पीछा करने लगती है। ओ खुदा ने इस्राएलियों से ओ हालेलुया मिस्र में से वायदे के जगह पर लेकर जाने के लिए खुदा ने जो वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक मूसा और इस्राएली निकल पड़े मिस्र की गुलामी को छोड़कर। लेकिन हालेलुया वो लोग वापस आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, वो लोग वापस आते हैं उनको पकड़ने के लिए। हालेलुया। एक बात तो तय था, फिरौन को एक बात तो मालूम था कि आगे लाल समुद्र है और ये सारे इस्राएली वहां पर डूबकर मर जाएंगे कर कर। हालेलुया। ये लोग वहां पर तबाह हो जाएंगे कर कर, इन्हें तो पक्के से मालूम था। ये सोचकर हालेलुया उसकी सेना जब इस्राएल के पीछे आती है तो वायदा किया हुआ खुदावंद जिसने इस्राएलियों से वायदा किया था वो चुप नहीं बैठता, वो शांत नहीं रहता। और ये देखो उसने हालेलुया एक पूर्वी हवा को चला दिया, एक पूर्वी हवा को चलाया, एक पूर्वी हवा को चलाकर हालेलुया लाल समुद्र के पानी को दो भाग में कर दिया। दुश्मन ने अपने अंदाजे में भी नहीं सोचा था, अपने हालेलुया उन्होंने ना देखा था ना सोचा था। जो नहीं देखता, जो नहीं सोचता, वो मेरा खुदावंद है जो आपके और मेरे लिए रास्तों को बनाता है दुश्मन के बीच में। ओ रिखेरेबा हालेलुया। ओ आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना करें। शत्रु आपको घेर कर, दुश्मन आपको घेर कर एक कोने में करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की आंधी जब चलती है, ओ पूर्वी आंधी जब चलती है, आपके सामने जो बंद दरवाजे आपके लिए जो बंद कर दिया शैतान ने, परमेश्वर उसको दो भाग कर कर खोलना चाहता है। आज ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो शत्रु ने आपके सामने बंद करके रखा है? उन इलाकों से खुदावंद आज आपसे बातें कर रहा है। गॉड इज टॉकिंग टू यू। ओ हालेलुया। समर्पण के साथ खुदा को बोले यस लॉर्ड हालेलुया। मुझे शत्रु ने, मुझे दुश्मन ने एक कोने में कर कर बंद करना चाहा, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं खुदा, क्योंकि तू कल आज और हमेशा एक सा परमेश्वर है। अगर उन दिनों में इस्राएलियों के लिए किया तो आज भी वही खुदा मेरे जिंदगी में भी बंद रास्तों को खोलने की सामर्थ रखता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने जिंदगी को जरा टटोल कर देखे, पीछे मुड़कर देखे, कितने बार आपके सामने रास्ते बंद हो गए थे, कितने बार आपने सोच लिया था अब मैं आगे नहीं जा सकता, उस नहीं जा सकता सोचकर जब आप बैठे, तब तक के लिए खुदा ने एक रास्ता खोलकर आज का दिन आपके जिंदगी में दिखाया। इसलिए हम गाए थे शुरू में हालेलुया, शिकवा नहीं है खुदा, शुक्राना है। हालेलुया, शिकवा नहीं है खुदा, शुक्राना है, क्योंकि तूने आज का दिन मुझे दिखाया है। हालेलुया। Let us praise him, let us praise him, worship his name, hallelujah। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया कई परिवारों से, कई लोगों से इस वक्त रूह बड़े सामर्थ्य तौर से बातें कर रही है।
ओ दुश्मन ने उनको एक तरफ लाकर रोकना चाहा, खुदा ने अपनी आंधी को भेजा। ये कौन सी आंधी है, ये कौन सी हवा है? ये और कोई हवा नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। हमारा शांतरा दिखारा औस्थाना बराबर शांतरे। हालेलुया। आराधना मेरे परमेश्वर की रूह बहुत सामर्थ्य तौर से बातें कर रही है। हालेलुया। God will send the wind of Holy Spirit. परमेश्वर अपनी आंधी को तेरे जिंदगी में भेजना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो आखिरी बातें बताना चाहता हूं। हालेलुया। एलीशा के साथ अंबियाजादों में से, हालेलुया, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक ने एक कुल्हाड़ी, उसका लोहा जो है वो उधार में लेकर घर बनाने के लिए यर्दन के किनारे पहुंचते हैं। एक लकड़ी को काट रहे थे। ओ रिखा मरावा, हालेलुया। एक लकड़ी को काट रहे थे। वो लकड़ी को काटते वक्त उस कुल्हाड़ी में से वो लोहा पानी के अंदर जाके गिर जाता है और वहां से वो चिल्लाकर एलीशा को पुकारता है, मालिक, ये जो कुल्हाड़ी था ये उधार की थी और इस वक्त पानी में गिर गया है। एलीशा कुछ नहीं करता है। हालेलुया। आजू बाजू में जो लोग खड़े थे उन्हें तो लगा होगा ये लोहा, ये जो भारी भरकम लोहा है, अगर ये पानी के अंदर जाएगा ये कभी भी उठकर नहीं आ सकता, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है, ये नामुमकिन सी बात है। वो नामुमकिन को देखकर एलीशा एक लकड़ी को फेंकता है और ये देखो वो लोहा जो नामुमकिन है पानी के भीतर से ऊपर आना, वो तैरने लगता है। Oh hallelujah, it started floating. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा बोलती है, वो कैसे मालूम है? हालेलुया। कोई सामर्थ से नहीं, कोई ताकत से नहीं, उसके बल से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से। जब उसने अपने आवाज से उसको बोला, ओ खुदा की एक आवाज आपके जिंदगी में आपके डूबे हुए स्थिति को ऊपर लाने के लिए काफी है। ओ लोहा डूब गया था, नामुमकिन था उसको ऊपर आना, नामुमकिन था उसको ऊपर आना, लेकिन हालेलुया हम देखते हैं हालेलुया कि हालेलुया वो लोहा ऊपर आया। परमेश्वर की एक वाणी ने उस लोहे को ऊपर लेके आया। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आखिरी बात बोलता है कि सब तमाम हुआ, सब तमाम हुआ, सब खत्म हुआ। हाँ, हमारे सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो वाकई में जो यीशु ने बोला वो सही था कि हाँ तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? रास्तबाजी के लिए, सैल्वेशन के लिए या मुक्ति के लिए, हालेलुया, नजात के लिए जो करना था वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कर दिया। और वो कहता है कि अब तमाम हुआ, एवरीथिंग इज डन। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब ये बात मैं सोच रहा था, एक और तरफ से एक और बात, एक और तरीके से मैंने सोचने की कोशिश की और वहां पर एक चीज और देखा। क्या शैतान भी वहां पर बैठकर यह सोचता है, हाँ तमाम हुआ, हाँ खत्म हो गया, कलवरी क्रूस पर खत्म हो गया कर कर वो भी अपने हालेलुया बात में खुश होकर शायद बाजू से सोच रहा होगा। उसने कई बार यीशु को गिराने की कोशिश की, कई बार मसीह को पहाड़ के ऊपर लेके गया, कई बार परीक्षाओं में लेके आया, लेकिन वहां सब यीशु मसीह हालेलुया जीत कर लौटा। यहां पर हालेलुया शैतान खुश होते हुए सोचता है, हाँ यीशु खुद अपनी जुबान से बोल रहा है तमाम हुआ, मतलब खत्म हो गया। लेकिन हालेलुया शैतान एक बात को नहीं जानता था, एक बात को नहीं जानता था, वो ये कि खुदावंद का वायदा प्रभु यीशु मसीह पर, हालेलुया, खुदावंद का वायदा प्रभु यीशु मसीह पर है कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मौत के ऊपर फतेह पाकर तीसरे दिन फिर से जीवित उठेगा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। उन लोगों ने कलवरी क्रूस से उतारकर प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर डालकर, हालेलुया, मरकस की इंजील अगर हम पढ़ेंगे 14 में उसके बारे में बताया गया है, एक बड़े पत्थर को लुढ़काकर उस कब्र को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया।
ये सोचकर कि अब ये बाहर नहीं आएगा, ये सोचकर कि इसका काम तमाम हो गया है, अब कुछ होना नहीं है। लेकिन हालेलुया, वायदा था खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर, खुदाया का वायदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर था। ओ हालेलुया, वायदे के मुताबिक हालेलुया सारे चीजों पर फतेह पाते हुए तीसरे दिन हालेलुया रोमियो की पत्री 8 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति कब्र के अंदर उतरी। पवित्र आत्मा की शक्ति जब कब्र के अंदर उतरी, वो मृत यीशु मसीह का शरीर फिर से जी उठा। हालेलुया हालेलुया। शैतान ने तमाम कर पत्थर रखकर बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब वहां पर पहुंची, ये मरे हुए शरीर के अंदर ओ आत्मा ने फिर से वापस उसे जिलाया। हालेलुया। अब यहां पर जिलाने के बाद हालेलुया लोग सोच रहे होंगे अब ये बाहर कैसे आएगा, अभी किसका क्या होगा। लेकिन हालेलुया मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया कब्र के अंदर दफनाया जा रहा था, जब पत्थरों को रख दिया गया था, वो ऊपर बैठे आसमानी बाप ने अपने फरिश्ते को उस पत्थर के ऊपर बैठने के लिए भेज दिया और ये कह रखा कि वक्त आने पर तू इस पत्थर को लुढ़का देना। और उसने जैसे ये कहा और जैसे वक्त आ गया, उसका फरिश्ता हालेलुया उस पत्थर को लुढ़काकर ओ हमेशा के लिए कब्र से अलग करता है। और ये देखो यीशु मसीह कब्र के ऊपर फतेह पाकर बाहर। ओ हालेलुया। कई बातों में आपकी जिंदगियों में ऐसे कई पत्थरों को दुश्मन ने लाकर रख दिया होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात कर रही है, आपको कहती है उन पत्थरों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको इंसानों ने रखा है, मैं अपने फरिश्ते को भेजता हूं उस पत्थर को तेरे जिंदगी से अलग करने के लिए। समर्पण के साथ आज प्रार्थना करें, समर्पण के साथ रहे। कई पत्थरों को खुदावंद आपकी जिंदगियों से दूर कर रहा है इस वक्त। मेनी स्टोन्स जो आपकी जिंदगियों में लाकर रख दिया, उसको खुदावंद आज दूर कर रहा है। और नौकरी के लिए पत्थरों को लाकर रखा, बीमारी के लिए पत्थरों को लाकर रखा, आत्मिक तौर से आगे बढ़ने से रोकने के लिए पत्थरों को लाकर रखा। खुदा की रूह पवित्र आत्मा आपसे बातें करते हुए बोलती है, आज वो पत्थरों को मैं हमेशा के लिए दूर करता हूं। कितने लोग ईमान रखते हैं? अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से बोले, खुदा मैं ईमान रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरे जिंदगी के पत्थरों को इस वक्त तू दूर कर रहा है। खुदा ओ जब तूने तमाम बोला कलवरी क्रूस पर, यस गॉड, वो तमाम था मेरे जिंदगी के लिए। Let us worship him this morning. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद करें। कईयों के जिंदगियों से इस वक्त पत्थरों को खुदा ने दूर कर दिया है। आप ईमान रखते हैं इस बात को, आप विश्वास करते हैं कि खुदा ने ऐसा किया आपकी जिंदगी में? अगर किया है अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। जकरिया और मरियम की जिंदगी में हम देखते हैं, उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता है, लेकिन आज जब हम मत्ती की इंजील 3:13 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 2 बड़े वायदों को पूरा होते हुए देखते हैं। जो पहले बोल दिया था ये नामुमकिन है, यीशु मसीह का हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आमने सामने आना, ये एक बहुत बड़ा हालेलुया परमेश्वर का कलाम में उसके वायदों को पूरा होते हुए वो दिखाता है जो कभी भी मुमकिन नहीं था। परमेश्वर आपसे भी यही बोलता है, उसकी आंधी जब आपकी जिंदगी में चलेगी, उसका तूफान जब उसकी जिंदगी में चलेगा, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा की आंधी लोगों के जिंदगियों से आज बातें करने पाए। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से
उठा के बोले आप पवित्र, मेरे जिंदगी में तेरी आत्मा को भेज खुदा। पवित्र आत्मा, 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 फिर से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान जो पूर्वी आती है, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र वायदों को पूरा करने के लिए तेरी रूह की सामर्थ को अपने जिंदगियों में बुलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। पवित्र रूह हमारे जिंदगी में नाज़िल हो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। समर्पण के साथ कौन कौन अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे पवित्र आत्मा। वो आत्मा, वो रूह जब आपकी जिंदगियों में नाज़िल होगा, आपकी जिंदगियों में जो वायदे को पूरा करना है, वो खुदावंद अपने रूह को भेजकर आज पूरा कर रहा है। His Holy Spirit, हालेलुया। धन्यवाद करें, सारी आंखें बंद होने पाए थोड़ी देर के लिए। हालेलुया, ओ यस, ओ यस, ओ यस, हालेलुया। सामर्थ बड़े तौर से यहाँ पर बड़े हालेलुया महिमा उसकी मंडरा रही है, उसकी रूह की आत्मा की सामर्थ यहाँ पर मंडरा रही है। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। इस्राएलियों के लिए हालेलुया वो पहुंचता है, अपनी आंधी को भेजता है, हालेलुया। वो अपने शब्द से, अपने सामर्थ से, हालेलुया, उस कुल्हाड़ी को ऊपर निकालता है। यीशु जो मर गया था और लोगों ने तमाम बोला था, मौत के ऊपर फतेह पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा को। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए। आज फिर से तेरे रूह से हमसे बातें करने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम जानते खुदा हमसे मुमकिन नहीं है, लेकिन हम जिसको बुलाते हैं वो सामर्थी है, हालेलुया, वो ताकतवर है, वो फतेहमंद खुदा है। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं, समर्पण करते अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में खुदा। मेरे जिंदगी में जो नामुमकिन लग रहा है खुदा, तूने उसको मुमकिन कर दिया है, और आमीन के साथ मैं आज इस वक्त बोलता हूं खुदा, मेरी नजरें कोई इंसान पर नहीं लगी है खुदा, मेरी नजरें खुदावंद खुदा जो अपने शब्द के ताकत से संसार को बनाया है उस पर लगी हुई है। धन्यवाद करते खुदा, सारी बातों के लिए शुक्र अदा। कोई शिकवा हमारी जिंदगी में नहीं है, आंधी तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं खुदा, हम शांत होकर ये जान लेते हैं यहोवा तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। हम तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना विनती सुना, इसलिए शुक्र करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं उन सबों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके विषयों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके हालेलुया कैसे भी हालात क्यों ना हो, इस वक्त जब हम दुआ करते हैं खुदा के खादम होने के नाते, हम जब दुआ करते हैं उनकी जिंदगियों में छुटकारे को तू भेज खुदा, और तूने अपने कलाम से भेज दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी बातें तेरी महिमा के लिए होने पाए, हम अपने आप को हलीम कर तेरे हाथों में दे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और दया से इस विनती को कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिता बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पाक रूह की संगति और सहभागिता, उसका साथ
उसकी शराकत अब से लेकर जब तक बादलों पर दोबारा प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन रूपी कलीसिया को लेने ना आ जाता हो तब तक होती रहे। और खुदा के बच्चे जहां कहीं भी है अपने हाथों को उठाकर बोले आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की बरकत और आशीष देने पाए। आज का कलाम मैं जरूर समझता हूं आपकी जिंदगियों के लिए, आपके परिवारों के लिए एक आजादी बनकर आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग। जो है संडे के रोज हमारी बाइबल क्लासेस चालू है, उन बाइबल क्लासेस को आप अटेंड करें। जूम पर चलता है, पास्टर टीजो या पास्टर विलियम से आप राब्ता कर सकते हैं ताकि उन क्लासों को अटेंड करें। मरकज की इंजिल से पास्टर जस्टिन जो है हमारे बीच में खुदा के कलाम को बांट रहे हैं। हफ्ते भर आप लोग प्रार्थना पूर्वक अपने अपने जगहों पर महामारी दुनिया को फैला के रखिए, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, खुदावंद हमारे साथ है। हर बातों में वो हमारे साथ रहने पाए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत और तसल्ली मामूर करने पाए। शालोम।